जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसकी की परीक्षा आपकी जनवरी माह से प्रारंभ हो रही है। जनवरी और फरवरी ये 2 माह में जो है आपकी परीक्षा कराई जाएगी। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जनवरी माह से ही आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की भी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। ऐसे में एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसके लिए कि 39,481 वैकेंसी इस बार जारी की गई है, इस वैकेंसी पर बहुत अधिक जो है बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? रेलवे की वैकेंसी। क्योंकि इस बार जो बच्चे हैं वो रेलवे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। उनका ध्यान एसएससी जीडी कांस्टेबल पर है ही नहीं। एसएससी जीडी कांस्टेबल पर केवल उन्हीं बच्चों का ध्यान है जो टारगेटेड है एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर के। यानी कि उनका सपना है कि भाई मुझे एसएसएफ ज्वाइन करना है, मुझे सीआईएसएफ में जाना है, मुझे सीआरपीएफ में जाना है, मुझे बीएसएफ में जाना है, मुझे जो भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, इनको जो बच्चे टारगेट करते हैं वही जो है तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इस बार की एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है, इसमें आपके चांसेस बहुत अधिक है सिलेक्शन के। अगर इस वैकेंसी में आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो यकीन मानिए ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा मौका आपको दोबारा मिल जाएगा, फिर इतनी बड़ी भर्ती आपको फिर मिलेगी, भर्ती तो आपको बड़ी मिल जाएगी। लेकिन देखिए इस बार कंपटीशन कम रहने के कई सारे कारण हैं। आपका एएलपी, आरपीएफएसआई, आपका टेक्नीशियन और फिर उसके बाद आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल है, तमाम परीक्षाएं जो है लगी हुई है। साथ ही साथ यूपीपी का भी रिजल्ट आना है, तो बच्चे उधर भी शिफ्ट है। उधर यूपीपी वाले बच्चे जो है फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की रिटेन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में आपके सिलेक्शन के जो है बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन हाँ, तब जब आप जो है पूरी मेहनत के साथ जो है तैयारी करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की लास्ट 40 डेज 40 दिनों की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। इन 40 दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आपको तैयारी करना है और किन किन विषयों पर आपको जो है ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप ये तो जानते ही होंगे कि मैथ से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहीं आपके रीजनिंग के भी जो है 20 ही क्वेश्चन आते हैं। और फिर अगर हम बात करें जीएस के भी 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर आपके हिंदी के भी 20 ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके लिए कि आपके 160 नंबर जो है वो निर्धारित रहते हैं, ठीक है। ये 160 नंबर जो है, ये 160 नंबर जो आपको दिख रहा है, इसमें से आप जितना स्कोर करते हो उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो निगेटिव मार्किंग है, वो 1/8 है। 1/8 का मतलब 0.25 नंबर, ठीक है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो जिसके लिए कि आपको 2 नंबर मिलना था, एक क्वेश्चन पे जहां आपको 2 नंबर मिलना था, वहीं अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 0.25 नंबर घट जाएगा। और यही 0.25 जब आप बटा 2 कर दोगे तो आप पाओगे कि 1/8 जो आ जाएगा, जो कि आपका निगेटिव मार्किंग निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये तो रही बात एग्जाम पैटर्न और निगेटिव मार्किंग के बारे में। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का कहना है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं जो है 1 महीने में क्या पढ़ूं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा है कि सर 1 महीने में किस तरीके से तैयारी किया जाए ताकि जो है सिलेक्शन हमारा 100% जो है फिक्स हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका सिलेक्शन वाला जो आपका इसमें सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ और रीजनिंग और फिर आपका है हिंदी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन तीनों में आपको अच्छा स्कोर नहीं करने से काम चलेगा भाई, इसमें आपको बेस्ट स्कोर करना है। यानी अगर हम बात करें इन 60 क्वेश्चन में से कम आपको 55 क्वेश्चन का टारगेट करना है। अगर आप 55 नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप 52-53 तक पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है, प्रयास किया जा सकता है। देखिए हिंदी में ना आप 18-19 सही कर सकते हो, बहुत टफ हिंदी नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, जो इधर 2-3 सालों से जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षाएं हुई हैं, अगर आपने उनके पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लिया तब भी आपके हिंदी में जो है 18-19% सही हो जाएंगे। और वही काम आपको मैथ और रीजनिंग के लिए भी करना है, ठीक है। मैथ में भी आपका ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपका मैथ वीक है। देखिए मैं अभी क्लास ले रहा था, बच्चे उसको जो है उतना अधिक जो है मतलब क्या बोलूं, अभी 1 महीने पहले मैं क्लास ले रहा था तो बच्चे जो है देखना तो प्रारंभ किए, लेकिन मुझे जितना उम्मीद था बच्चों से उतना मुझे जो है प्यार नहीं मिला। तो मुझे लगा क्यों ना अभी क्लास को रोक करके एग्जाम टाइम में ही हम शुरू करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे मतलब बड़े बड़े चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको उन्हीं की बातें सही लगती है। अभी मैं कितना भी आपके लिए फायदेमंद वाली चीज बता दूं आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन हकीकत यह है कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूं और जो भी चीज बताऊंगा आपको एक स्टूडेंट के नजरिए से बताऊंगा, ठीक है। खुद पे अप्लाई करता हूं जो चीजें, वही आपको सजेस्ट करता हूं, कोई अलग से नहीं आपके लिए मैं चीजों को लेकर के आता हूं, ठीक है। अभी मैं जो चीज फील करता हूं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इस वक्त एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता तो मैं क्या कर रहा होता।
भाई 1.5 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, 1.5 महीने में मैं ऐसा क्या चीज पड़ जाता है। 1.5 महीने बहुत अधिक समय नहीं होता है। आप जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो जानते हैं कि 1.5 महीने जो है बहुत कम समय है, कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। एक एक दिन बीत ही रहा होगा और आप देखो ना, इतने सारे महीने जो है बीत गए, पता चला नहीं। 1.5 महीने भी नहीं पता चलेगा। अगर आप सोचते रहोगे ना तो ये 1.5 महीने भी पार हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। टाइम नहीं रुका है किसी के लिए, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, ये मत देखिए कि अभी 1.5 महीने है, 1.5 महीने में हम पढ़ लेंगे, नहीं, आज से ही लगिए आप, ठीक है। और ये देखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि भाई आपका मैथ वीक है, आपका रीजनिंग वीक है, आप हिंदी में जो है कि आपका स्कोर नहीं हो रहा है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे किसी भी चैनल से जुड़िए आप। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे ही पढ़ो, मेरे ही चैनल से आप जुड़ो, किसी भी चैनल से आप जुड़िए, कहीं से भी जुड़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप जो है पढ़ते रहिए, ठीक है। अब रहेगी बात जीएस की। देखिए जीएस आप कितना भी पढ़ लो, जो बहुत तेज तर्रार बच्चा होता है ना, वो भी 13-14 क्वेश्चन जो है कर पाता है। वो भी बच्चा 13-14 क्वेश्चन कर पाता है जो बहुत तेज तर्रार होता है, जिसने जीएस में बहुत मेहनत किया है। और आप अगर एवरेज भी अगर आपने हार्डवर्क किया है ना जीएस में, तब भी आप जो है 12 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आपको जीएस नहीं पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगा आपको जीके में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस टॉपिक पर आपको जो है अधिक ध्यान देना है, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इनको तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनली जो एक एक्सपीरियंस है वो ये है कि भाई आप जितना टाइम आप जीएस में दोगे ना, अगर उसका आपने 10% भी अगर आपने हिंदी को दे दिया, तो यकीन मानिए ये 20 क्वेश्चन ना आपको सिलेक्शन दिला देगा, आपको वर्दी दिलाने का जो है अहम भूमिका निभाएगा वर्दी दिलाने में, ठीक है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपकी जीएस है, जीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस में जो चीजें मैं बता रहा हूं, केवल आपको वही चीजों को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला चीज मैं बता दूं आपको, संविधान बहुत अच्छे से आप लोग देख जाइएगा। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन करते रहिएगा संविधान, और उसके बाद आपको इतिहास, ठीक है। इतिहास में आपको आधुनिक इतिहास बहुत अच्छे से देखना है, आधुनिक इतिहास आपको बहुत अच्छे से देखना है। अब बात आती है दोस्तों भूगोल। भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ जाइएगा। भूगोल आपको किससे पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है खान सर से, ठीक। अब बात आती है विज्ञान, तो विज्ञान में आप केवल जीव विज्ञान देख लेना, जीव विज्ञान भी आपको जो है खान सर से ही देखना है, ठीक है। अभी आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर आपने देख लिया ना तो उससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके बड़ा अहम भूमिका निभाता है एसएससी जीडी में। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों करेंट अफेयर की, करेंट अफेयर्स, ठीक है। करेंट अफेयर्स दोस्तों आपको लास्ट 1 ईयर का देखना है, लास्ट 1 ईयर का आपको देख लेना है। अगर आपने इतना टॉपिक भी अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है, आपको बहुत अधिक नहीं कह रहा हूं मैं, आप देखो इतने दिन से अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो आपने संविधान पढ़ा होगा। अगर आपने वन लाइनर क्वेश्चन भी इन विषयों के अगर आपने देख लिए, तो यकीन मानिए कि 20 में से आपके 13 से 14 प्रश्न कहीं नहीं गए, ठीक है। तो आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। आपके सिलेबस में अर्थशास्त्र होगा, आपको नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, बहुत टाइम वेस्ट होगा आप उतने समय में। हाँ, एक टॉपिक और मैं इसमें ऐड कर दूं, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। कंप्यूटर से आप सॉफ्टवेयर देख लेना, सर्च इंजन देख लेना, ठीक है, जितने भी ब्राउजर वगैरह हैं, पूरा जो भी है आप जो है अच्छे से देख लेना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूं कि उसी में से आपका फंस जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट एप्लीकेशंस है, उनको आप देख लीजिएगा। और करंट अफेयर में मैं बता दूं, आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ खेलों से संबंधित जो चीजें हैं उनको अच्छे से देख जाइएगा। विगत 1 वर्ष में 3 महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन हुआ है, सूचकांक देख लीजिएगा। करंट अफेयर में जो है उसमें भी कुछ पॉइंट्स अहम होते हैं, उनको आप अच्छे से देख लेना, उसी में से आपको फंस जाएगा, ठीक है। ये रहा जीएस का आपका स्ट्रेटेजी, जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई 13 से 14 प्रश्न कहीं नहीं गए, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग, हिंदी, इनमें आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। और खासतौर से मैं बताऊं, आप लोग जो है पीवाईक्यूज लगाते रहना। बार बार मैं कहता हूं, फिर से एक बार कह रहा हूं, पीवाईक्यूज आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यूज को आप लोग हल्के में न लें। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन भाई पीवाईक्यूज लगाना मत छोड़ना। पीवाईक्यूज में भले ही आपके करंट अफेयर पुराने होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं भाई वो तो जेन्युइन है, वो तो वही रहेगा। मैथ का, रीजनिंग का क्वेश्चन तो बदलना है नहीं, वो तो वही रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन वही रहेगा। हिंदी का क्वेश्चन में कुछ बदलेगा तो वो है आपका पुरस्कार वाला जो है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।